ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब आयरा ख़ुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारती है और वो कामयार के पास चले जाती है और जाकर उसको हॉस्पिटल में कहती है कि कामयार, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। जिसके बाद कामयार तो पहले ही यही चाहता था कि आयरा उसके पास आकर ख़ुद माफ़ी मांगे और आखिरकार उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। जिसके बाद आयरा की बात सुनकर कामयार कुछ नहीं कहता। जिसके बाद आयरा उसे कहती है कि ठीक है, तुम्हें मैं वक्त देती हूँ और इसके बारे में सोचकर मुझे ज़रूर बताना। जिसके बाद आयरा वहाँ से चले जाती है और कामयार जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो वो सीधा मौलवी को लेकर आयरा के घर पहुँच जाता है। जैसे ही वो आयरा के घर पहुंचता है तो आयरा घर पर मौजूद नहीं होती, उसका भाई घर पर मौजूद होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। जिसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर आया हूँ और तुमसे मिलने आया हूँ। जिसके बाद वो कहता है कि मौलवी साहब का क्या करना है। वो कहता है कि मैं शादी करने के लिए इसको अपने साथ लेकर आया हूँ। जिसके बाद उसका भाई कहता है कि किससे तुम शादी करने के लिए आए हो। जिसके बाद कामयार कहता है कि अब तुमसे तो शादी नहीं करनी, तुम्हारी बहन से शादी करनी है और मैंने किससे शादी करनी है। जिसके बाद उसके भाई को जैसे ये बात पता चलती है तो वो फ़ौरन से अपनी माँ को जाकर बताता है। उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। तब आयरा घर पर मौजूद नहीं होती तो वो फलक के पास जाती है और कहती है कि ये लड़का अब क्या करना चाहता है, जहाँ पर मुझे तो इनकी समझ नहीं आती। पहले दोनों फैमिलियाँ पहले खुश नहीं थी इनकी शादी के लिए, फिर दोनों फैमिलियाँ खुश हो गई इनकी शादी के लिए, और लेकिन तब आयरा और कामयार नहीं खुश थे। अब आयरा और कामयार खुश हुए हैं तो अब इनकी फैमिलियों को पता नहीं क्या पड़ गई है और वो अब खुश नहीं है इस शादी के लिए। वो कहती है कि जल्दी से आयरा को कॉल करो, उसे कहो इस मुसीबत से जान छुड़वाए, अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। जहाँ पर उसी वक्त अरफान साहब भी आ ही जाते हैं। अरफान साहब कहते हैं कि क्या हुआ, जहाँ पर आयरा की माँ तो उसको नहीं बताएगी, जहाँ पर इसका भाई उसको बता देगा और कामयार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जहाँ पर दूसरी तरफ कामयार की माँ को भी पता चल जाता है कि कामयार आयरा के साथ शादी करने वाला है और वो आयरा को वार्न करती है कि अगर मेरे बेटे को तुमने फंसाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगी, तुम मेरे बेटे से ज़रा दूर रहो। जिसके बाद आयरा चुप कर जाती है और उसकी माँ कहती है कि अगर तुमने मेरे बेटे के साथ शादी कर ली तो ये याद रखना, तुम्हारी ज़िंदगी अगली कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, तुम्हारी ज़िंदगी को मैं बर्बाद कर डालूंगी। जिसके बाद आयरा खामोशी से अपने घर आ जाती है और जब घर आती है तो उसका बाप कहता है कि ये क्या तमाशा लगा रखा है, जब हम लोग खुश नहीं तो तुम कैसे हो सकती हो। जहाँ पर मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि जब इसकी माँ इसकी शादी खावर के साथ करवा रही थी तब किसी को कोई नहीं पता था, वो कोई अनजान लड़का, ना उसकी जान ना पहचान, सिर्फ एक ज़िद की वजह से इसके साथ शादी करके इसको बाहर ले जाकर इसके साथ कुछ भी कर देता और इनको कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ना था। अब जब पढ़ा लिखा एक ख़ानदानी लड़का और इतना ज़्यादा बिजनेसमैन, और उसके साथ इनको शादी करवाने में बहुत मसले हो रहे हैं, जहाँ पर अब इनकी फैमिलियों को मसले पड़ गए हैं। जहाँ पर मैं तो समटाइम्स यही सोचती हूँ कि ये सब कुछ ना इनकी फैमिलियाँ ही करवा रही थी। हम लोग सब कसूरवार खावर और फारिया को बना रहे थे, लेकिन असल कसूरवार वो दोनों नहीं थे, बल्कि इन दोनों की अपनियाँ ही फैमिलियाँ थी जो ये सब कुछ करवा रही थी। जहाँ पर अब ये दोनों तो अपनी शादी के लिए खुश हो जाएंगे। आयरा का बाप कहेगा कि अगर तुम उसके साथ शादी करोगी तो मैं फिर तुम्हें इस घर में नहीं रखूँगा। जिसके बाद आयरा कहती है कि मैं उसके साथ शादी करूँगी। जहाँ पर उसकी माँ कहती है कि तुम क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। आयरा कहती है कि मेरी ज़िंदगी पहले ही बर्बाद हुई हुई है, अब उसके साथ और हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। जिसके बाद अब आयरा का बाप कहता है कि ये देख लेना, अगर तुमने उसके साथ शादी कर ली तो मैं भी एक बहुत बड़ा फ़ैसला कर दूंगा। जिसके बाद आयरा कहती है कि आपने जो करना है करो, मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पर कामयार के तो सिर्फ दिल में एक जलन और हसद है और वो बदला पूरा करने के लिए ही सब कुछ कर रहा है। अब मुझे तो ऐसा ही लगता है कि कामयार आयरा के साथ शादी करेगा और जिस तरह आयरा ने उसको जलील किया, उसकी मोहब्बत को ठुकराया था, उसी तरह अब वो कामयार भी
اس کے ساتھ کرے گا، جس کے بعد آئرہ نہ ادھر کی رہے گی نہ ادھر کی، اور خالی ہاتھ دھرے رہ جائے گی۔ جہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کامیار شاید اس کے ساتھ ویسا نہ کرے جیسا اس نے کہا ہے، وہ ریئل اس کے ساتھ محبت کرے، لیکن مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اب کامیار کے ساتھ آئرہ شادی کر لے گی، اور اس کے بعد اس کا باپ بھی اسے کہے گا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ اور دوبارہ میرے گھر میں نہ آنا۔ جہاں پر دوسری طرف کامیار کے گھر والے بھی آئرہ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور کامیار بھی آئرہ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ یہ کچھ دیر اس کو اپنے پاس رکھے گا، اس کو یوز کرے گا، اس کے بعد اس کو ڈیورس دے کر گھر سے نکال دے گا، جہاں پر آئرہ کے ساتھ تو اب بہت برا ہونے والا ہے۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسی اور انٹرسٹنگ ریویوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔